आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है, ये एक शॉर्ट फॉर्म बनाया हुआ है जिसका अर्थ होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब है शरीर से बाहर, और फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि स्पर्म्स और एग्स का जो फर्टिलाइजेशन होता है जिससे कि एक प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है, वो हो फर्टिलाइजेशन। साइंस ने प्रोग्रेस किया है, उसमें ये देखा गया है कि और भी बहुत सारे कारण बनते जा रहे हैं जिसमें कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरी नहीं है कि सब महिलाओं के ये ट्यूब्स ब्लॉक्ड हो। शुरुआत तो इसी सोच से की गई थी, और यू विल बी प्राउड टू नो कि हमारे यहाँ द वर्ल्ड का सच पूछिए तो फर्स्ट आईवीएफ बेबी कोलकाता में हुआ था। किसी के एग्स नहीं सही बन रहे हैं, या महिला की एज ज़्यादा हो गई है, या प्री मैच्योर मेनोपॉज हो गया है और उसके अपने एग्स नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि आजकल महिलाएं अपने पढ़ाई और करियर के चलते अपनी प्रेगनेंसी को डिले कर रही हैं। इस वजह से भी फर्टिलिटी थोड़ी सी कमज़ोर होती है। आईवीएफ जो है वो 18 ईयर्स के पहले नहीं करना, जैसे महिलाओं की उम्र शादी की है ना, लेकिन अगर कोई महिला डोनेट करना चाहती है एग्स तो उसकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। इरेगुलर पीरियड्स होना कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस से भी हो सकता है, एग्स की कमी से भी होता है, मेनोपॉज की तरफ जा रहे हैं या प्री मैच्योर ओवेरियन रिजर्व कम हो रहा है तो भी हो सकता है। तो हम लोगों को इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है अपना ट्रीटमेंट। नमस्कार, मैं दीपा मेहता स्वागत करती हूँ आपका फोकस चैनल के बॉडी क्लॉक प्रोग्राम में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम हर बार आपके लिए नए टॉपिक्स लेकर के आते हैं जो कि हेल्थ से जुड़े हुए होते हैं। ऐसा ही आज हम टॉपिक लेकर आए हैं आईवीएफ, एक ऐसी पद्धति जिसके ज़रिए अगर कोई महिला माँ बनने में सक्षम नहीं है या कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप इस आईवीएफ तकनीक के ज़रिए ये सुख पा सकते हैं। माँ बनना हर महिला का एक सुखद एहसास है। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके घर में बच्चे की किलकारी गूंजे। कई बार किन्हीं कारणों की वजह से हम इस सुख से वंचित रह जाते हैं, लेकिन अब परेशान होने की या दुखी होने की ज़रूरत नहीं। आईवीएफ तकनीक के ज़रिए हम इस प्रॉब्लम से भी छुटकारा पा सकते हैं, या यूँ कहें कि बच्चे का सुख हमारे घर में आ सकता है, बच्चे की किलकारी हमारे घर में आंगन में गूंज सकती है। इसके लिए हमारे साथ आज है डॉक्टर एस.एन. बासु, मैक्स हॉस्पिटल की। आइए हम उनका स्वागत करते हैं अपने चैनल में। डॉक्टर बासु, आपका बहुत बहुत स्वागत है फोकस चैनल के बॉडी क्लॉक प्रोग्राम में। आज हम आपसे बात करेंगे आईवीएफ के ऊपर और जानेंगे कि इसकी तकनीक के ज़रिए एक औरत किस तरीके से माँ बन सकती है। मैं डॉक्टर एस.एन. बासु, सीनियर डायरेक्टर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनेकोलॉजी एंड इनफर्टिलिटी, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शालीमार बाग, दिल्ली। आईवीएफ की जो तकनीक है जिसके ज़रिए हम एक महिला को माँ बनने का सुख देते हैं, ये किस तरीके से किया जाता है और इसको करने में किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है? आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है, ये एक शॉर्ट फॉर्म बनाया हुआ है जिसका अर्थ होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब है शरीर से बाहर, और फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि स्पर्म्स और एग्स का जो फर्टिलाइजेशन होता है जिससे कि एक प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है, वो हो फर्टिलाइजेशन। यह प्रक्रिया नॉर्मली जो फर्टिलाइजेशन होता है जिससे गर्भ ठहरता है, वो नॉर्मली शरीर के अंदर होती है। ओवरीज अपना एग रिलीज़ करती हैं, ट्यूब उसको पिकअप कर लेता है, स्पर्म्स आते हैं और ट्यूब्स में आकर के फर्टिलाइज होते हैं। फिर धीरे धीरे 1 हफ्ता टाइम लगता है और प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर आ करके अटैच हो जाती है और वहीं ग्रो करती है। तो ये सबसे पहले जो ये प्रक्रिया शुरू हुई थी, ये उन महिलाओं के लिए शुरू हुई थी जिनकी किसी वजह से ट्यूब्स ब्लॉक हो गए थे। तो शुरुआत हुई थी इसकी कि ट्यूब्स को बाईपास करने का, क्योंकि अगर ट्यूब्स ब्लॉक हो गए थे तो ओवरीज में से जो एग्स निकलते थे वो और स्पर्म्स में कभी मुलाकात ही नहीं होती थी, तो इस वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती थी। तो यह सोचा गया कि अगर हम लोग एग्स को भी बाहर निकाल लें और स्पर्म्स के साथ उनको बाहर टेस्ट ट्यूब में मिक्स कर दें और अपने आप फर्टिलाइजेशन हो जाए, और जब वो एक सर्टेन स्टेज तक ग्रो कर जाएं तो सीधे गर्भाशय में या यूट्रस में उसको डाल दें। इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी। जैसे इससे साइंस ने प्रोग्रेस किया है,
उसमें ये देखा गया है कि और भी बहुत सारे कारण बनते जा रहे हैं जिसमें कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरी नहीं है कि सब महिलाओं के ये ट्यूब्स ब्लॉक्ड हो। शुरुआत तो इसी सोच से की गई थी और यू विल बी प्राउड टू नो कि हमारे यहाँ द वर्ल्ड का, सच पूछिए तो फर्स्ट IVF बेबी कोलकाता में हुआ था, समझ गए। लेकिन क्योंकि वो कुछ प्रेजेंटेशन और उसकी वजह से उतना जग जाहिर नहीं हो सका, लेकिन शुरुआत इसकी इससे हुई थी। अब तो ये भी देखा गया है ना कि कई बार IVF जो है हम लोगों को कई वजह से करना पड़ता है। मान लीजिए किसी के एग्स बन रहे हैं, रप्चर नहीं हो रहे हैं, उनको भी निकाल करके फ़ायदा होता है। कई बार ट्यूब्स कोई कारण नहीं निकलता है तो भी प्रॉब्लम आती है, तो भी हम लोग बाहर फर्टिलाइज़ कर लेते हैं। तो जब हम बाहर फर्टिलाइजेशन ट्राई करते हैं तो हम लोग को कई बार ये पता चल जाता है कि देयर इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम इन द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो इसमें कारण हो सकते हैं, महिलाओं के कारण हो सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह, जिसमें हम लोग इंजेक्शंस वगैरह दे करके सही एग्स बनाते हैं और उनमें से अच्छे एग्स को निकाल करके जो उसमें से अच्छे होते हैं उनको सिलेक्ट कर करके सबसे हेल्दी स्पर्म्स के साथ उनको इंटरैक्ट कराते हैं। मेल्स में अगर स्पर्म्स में दिक्कत होती है तो भी हम लोगों को इसको इस्तेमाल करते हैं। और कई बार तो हम लोगों को जो हमारे पास एडवांस्ड मशीनरी और टेक्नोलॉजी आ गई है उसको ले करके हम लोग सबसे अच्छे स्पर्म्स जो लगते हैं उनको डायरेक्टली एक एग में इंजेक्ट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये और भी एडवांस फॉर्म ऑफ है तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, पर उसके भी अलग अलग प्रोसीजर्स क्या क्या कर रहे हैं वो होते हैं। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन महिलाओं के कारण भी किया जा सकता है। किसी को ऐसी बीमारी है, मान लो एंडोमेट्रियोसिस है, किसी को एग्स बन रहे हैं लेकिन किसी वजह से वो ओवरीज में से पिकअप नहीं हो रहे हैं, तो इन कई चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर किसी को नहीं, मान लीजिए किसी में कोई फॉल्ट नहीं निकला, फिर भी उनको 3 से 5 साल के अंदर प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो उनमें भी हम लोग बाकी जब हम लोग तरीके ट्राई कर चुके होते हैं तो भी हम लोग बोलते हैं कि ऐसे कपल्स में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्राई करना चाहिए। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन है। अब इसके डिटेल्स बहुत होते हैं। डिटेल्स में कई चीज़ें हैं कि मान लीजिए हमने किसी के एग्स नहीं सही बन रहे हैं, या महिला की एज ज़्यादा हो गई है, या प्री मैच्योर मेनोपॉज हो गया है और उसके अपने एग्स नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि आजकल महिलाएं अपने पढ़ाई और करियर के चलते अपनी प्रेगनेंसी को डिले कर रही हैं। इस वजह से भी फर्टिलिटी थोड़ी सी कमज़ोर होती है। नाउ एवरेज एज ऑफ मेनोपॉज सारे दुनिया में एवरेज एज 51 ईयर्स है, जबकि इंडियन महिलाओं का जो मेनोपॉज होता है वो जल्दी हो जाता है, तो इनकी एग की जो वो होती है ना वो भी जल्दी ख़त्म होने लगती है फर्टिलिटी। तो ये देखा गया कि 35 के बाद, एज के बाद फर्टिलिटी बड़ी तेज़ी से गिरती है। तो इसमें हम लोग अगर देर से शादी हुई, किसी की एज ज़्यादा हो गई है, तो हम लोग फिर उनको नहीं बोलते कि आप 1 साल वेट करिए, 2 साल वेट करिए। हम लोग कुछ दिनों के लिए वेट करते हैं और अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ट्राई करते हैं। नहीं अगर होता है तो इसके पहले कि उनके एग्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएं और हम उस स्थिति में पहुँचे कि हमको किसी और महिला के एग्स लेने पड़ें, तो हम लोग उस समय भी IVF सजेस्ट करते हैं। और अगर किसी महिला के एग्स नहीं सही बन रहे हैं, या किसी महिला को कोई ऐसा जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसमें कि बच्चे में भी हो सकता है, या महिला के एग्स की वजह से बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं, या हस्बैंड के वजह से कुछ मिसकैरेजेस हो रहे हैं, तो उसमें भी हम लोग IVF सजेस्ट करते हैं। और कई बार केस टू केस डिपेंड करता है कि हम लोग सलाह देते हैं कि आपको शायद डोनर एग लेना पड़े या डोनर स्पर्म होता है, डिपेंडिंग अपॉन दैट इंडिविजुअल केस। आपके पास जितने भी तरह के कपल्स आते हैं, जिस भी तरह के हस्बैंड वाइफ आते हैं, उनको जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर किसी पुरुष में स्पर्म्स या किसी महिला में एग्स की क्वालिटी अच्छी नहीं हो, तो ऐसे में क्या करना होता है? हाँ, बिल्कुल होते हैं। अगर हम लोग इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ को डिवाइड करें तो उसमें देखा गया कि 1/3 कॉजेज़ जो निकलते हैं टोटल में से, वो 1/3 महिलाओं के में अंदर कुछ कमी है उस वजह से होते हैं। 1/3 कॉज वो होते हैं जो उसमें कि पुरुषों में कुछ कमी पाई जाती है, और 1/3 कॉज वो हो जाते हैं जिनमें कि थोड़ी सी महिला में भी कमी है और थोड़ी सी पुरुष में भी कमी है, तो मिल कर करके ये एक अपने आप में एक पूरा प्रॉब्लम बन जाता है। IVF करने की कोई एक पर्टिकुलरली उम्र है महिलाओं के लिए, या ये किसी भी उम्र में किया जा सकता है?
किसी भी उम्र में करने की ज़रूरत पड़ सकती है। IVF के बारे में एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि वो थोड़ा सा एडवांस्ड IVF होता है, उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी। पर ऐसे जो नॉर्मल गाइडलाइंस है हमारे यहाँ, उसमें ये है कि IVF जो है वो 18 ईयर्स के पहले नहीं करना। जैसे महिलाओं की उम्र शादी की है ना, लेकिन अगर कोई महिला डोनेट करना चाहती है तो उसकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। और IVF जो है एक सर्टेन एज के बाद भी नहीं करना चाहिए, समझ के। जो आपने देखा होगा कि बहुत बुज़ुर्ग महिलाओं के IVF किए जाते हैं तो उनके अपने एग्स तो होते नहीं हैं, तो इसलिए किसी यंगर पेशेंट के एग्स लेकर के, महिला के एग्स लेकर के IVF करते हैं, लेकिन वो गलत है अकॉर्डिंग टू लीगल रूल्स एज वेल। इसलिए कि उसमें हम लोग उस महिला जो कि बुज़ुर्ग हो चुकी है उसकी लाइफ पर भी बहुत बड़ा खतरा देते हैं, हर तरह का। यूट्रस तो रिस्पॉन्ड कर जाता है, लेकिन उसकी ओवरीज में एग्स नहीं है और एजिंग के साइंस तो उस पर होंगे ही, चाहे वो हार्ट प्रॉब्लम हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे डायबिटीज़ हो, मेडिकल प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाते हैं। सो द ओल्डर वुमेन आर एट ए ग्रेटर रिस्क। अगर किसी को एग्स, 2 कैटेगरीज़ हैं कि IVF 18 साल के पहले नहीं करना चाहिए, पुरुषों में 21 साल की उम्र दी है। अगर इन लोगों को एग्स डोनेट करने हैं तो डोनेट करने के लिए महिलाओं की उम्र कम से कम 21 होनी चाहिए और 21 to 35 के बीच में। पुरुषों को अगर अपने स्पर्म्स डोनेट करने हैं तो 21 से 45 की एज तक के अंदर कर सकते हैं। IVF में अब मान लीजिए किसी में ऐसी स्थिति आई कि उनको देर से शादी हुई या जो भी है, IVF की ज़रूरत हुई, तो भी उसके पीछे बहुत डिबेट चलता है कि उसको कट ऑफ पॉइंट क्या रखें। अपने एग से अभी तक IVF में 45 की एज के बाद किसी की प्रेगनेंसी नहीं देखी गई है। 45 के बाद की अगर किसी की प्रेगनेंसी हुई है तो वो सारे के सारे डोनर एग से हुए, किसी और महिला के एग्स लेकर करके उनको इस्तेमाल किया गया है। इसमें लोगों का विचार है, डिबेट भी चलता रहता है और डिबेट चल रहा है कि क्या हम 50 साल की महिला तक IVF कर सकते हैं, क्या हम कि 45 में रुक जाना चाहिए। तो बहुत लोग बोलते हैं कि शायद हम, आजकल महिलाओं की स्वास्थ्य के ऊपर डिपेंड करता है, अगर स्वास्थ्य ठीक है तो शायद हम 45 to 50 इज़ अ डिबेटेबल पीरियड, बट डेफिनेटली 50 के बाद तो ये बिल्कुल सही नहीं है कि महिलाओं में हम लोगों को IVF करना चाहिए। हमारी राय सबको यही है कि आप अपना इलाज करवाने में देरी ना करें और सही फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाएं, जिससे कि आपको ये तो पता चले कि क्या प्रॉब्लम है, जिससे जल्दी से जल्दी उसका समाधान ढूंढा जा सके। नहीं तो उम्र निकलती चली जाती है, समय निकलता चला जाता है और जो ट्रीटमेंट आपका पहला सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा थे उसमें कठिनाइयाँ बढ़ती चली जाती हैं। और इसलिए और भी प्रोग्राम्स फोकस, इस पर आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि और भी जानकारियाँ प्राप्त करिए। फोकस बॉडी क्लॉक प्रोग्राम देखते रहिए। आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया और इतनी अच्छी नॉलेज दी, जिससे कि बहुत सारे लोगों को ये समझने में बहुत फ़ायदा होगा कि IVF टेक्नोलॉजी को हम लोग कैसे अपना सकते हैं और इससे हम अपने जीवन में जो एक खालीपन है बच्चे को लेकर के, उसको कैसे भर सकते हैं। IVF प्रोग्राम का ये फर्स्ट पार्ट है। बाकी के पार्ट्स देखने के लिए आप फोकस हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को टच करिए ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप बाकी के प्रोग्राम्स के पार्ट्स भी आसानी से देख सकें। सेहत से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। हमें लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें।